आप लोग आज जानते हैं आज का दिन बहुत ही दुखदायी दिन था, जहां पर हमारे पूर्वी सिंहभूम के पूर्व सांसद सुनील महतो जी का 4 मार्च 2007 को यही स्थान है, ग्राउंड जीरो स्थान है, जहां पर उनको गोली मारी गई थी। कुछ यहाँ पर एक नक्सली घटना का अंजाम दिया गया था उस वक्त, जहाँ पर सांसद सुनील महतो जी फुटबॉल मैच का फाइनल मैच का इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे, और साथ साथ में यहाँ पर जो लास्ट में फाइनल प्रतिनिधि को उनको सम्मानित करने भी आए थे। वो पल होगी 4:45 से 6 बजे के बीच, जब चारों तरफ से यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, अभी तो ये कुछ घर सब बन गए हैं, और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय बन गए हैं, पंचायत भवन बन गया है, तो लेकिन उस वक्त बस ये प्राथमिक विद्यालय था और यहाँ पर पूरी तरह से सुनसान ही जगह था, जहाँ पर चारों ओर से कम 40 से 50 की संख्या में कुछ महिला और कुछ पुरुष नक्सली हमलावर यहाँ पर आए, और हमारे जो पूर्व सांसद से सुनील महतो जी का उन लोगों ने दिन दहाड़े यहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग करके उन्हें यहाँ पर शहीद कर दिया था। और साथ साथ उनके साथ में थे यहाँ के प्रखंड सचिव प्रभाकर महतो जी, जो कि वो उस वक्त वो भी शहीद हो गए थे। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे नेता लोग आए यहाँ पर। यहीं पर वो ग्राउंड जीरो पॉइंट है जहाँ पर उनका बॉडी था, और यहीं पर उनको लेटाया गया था लास्ट मूवमेंट पे। और इसके बाद ये जो नक्सली घटना थी, इस नक्सली घटना के वजह से इस देश का पूरे संसद हिल गया था, क्योंकि ये बहुत ही प्रवक्ता सांसद थे हमारे भारत देश के। लेकिन जब उस वक्त एक एमपी का नक्सली हमला में हत्या हो जाती है तो पूरे सांसद हिल गए थी, और उसी वजह से 15 दिन के बाद सीबीआई जांच हुई, और 25 जनवरी 2017 को जो मुख्य आरोपी थे रंजीत पाल उर्फ राहुल जी, उन्होंने बंगाल में जा कर के अपना सरेंडर कर दिया, और सरेंडर पॉलिसी के तहत वो अभी भी बंगाल के पुलिस के संरक्षण में ही है। और क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने भी बहुत बार ये कोशिश किया कि इस जो ये नक्सली घटना है उसकी भेदना हो, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया है। साथ साथ में बहुत जनों ने ये आरोप लगाया कि बहुत लोग इसमें मिले जुड़े हुए हैं, लेकिन झारखंड पुलिस के ने कई बार कोशिश किया, लेकिन अभी तक इसे भेद नहीं कर पाए, क्योंकि एक पॉलिसी के तहत बंगाल सरकार जो नक्सली थे, मुख्य नक्सली राहुल जी को नहीं सौंप पाई है। तो इसी के साथ और इस पर देख रहे ये घटना को हुए कम से कम 18 साल हो गए हैं, और 15 साल से ज़्यादा हो गए, 15 साल हुए हैं, और अभी तक भी यहाँ पर वो जो दहशत थी, वो दहशत कहीं ना कहीं कम हुई है। नक्सली हमला को लेकर के झारखंड अभी भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से बदनाम हो जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में तो नक्सली की गतिविधियाँ कम हुई है, लेकिन और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर छोटे मोटे PLFI संगठन या फिर कुछ भी छोटे मोटे नक्सली संगठन अपनी गतिविधियाँ दिखाते रहते हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये झारखंड जो कई सालों से बदनाम है अपने नक्सली गतिविधियों को लेकर के, कुछ छोटे मोटे घटनाओं को लेकर के, हमारे सरकार कुछ ऐसे जन सरोकार में काम करेगी, ऐसे ग्राउंड रियलिटी में काम करेगी, ऐसे लोगों ऐसे पॉलिसीज़ लाएंगे कि ये जो घटना है ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे कम हो जाए, और जो झारखंड पूरे खनिज पदार्थों से भरा हुआ है वो पूरे तरह से हमारे लोग हर तरह के सरोकार से, हर तरह के परिपूर्ण हो सके। और उम्मीद करते हैं ये झारखंड का भविष्य आने वाले दिनों में बहुत ही सराहना वाला होगा, बहुत ही ब्राइट वाला होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो घटना 15 साल पहले जो घटी है, हमारे लोग भी जाने इसके बारे में कि हमारे सांसद सुनील महतो क्या थे उस वक्त, और उन्होंने कितना कड़ी से नासूस सदस्य के अध्यक्ष भी थे वो उस वक्त, और वो एक तरफा लड़ाई लड़ते थे नक्सलियों के खिलाफ, उनके विचारधारा के खिलाफ। आज सुनील महतो के विचारधारा में चलने की ज़रूरत है, और हमारे जितने भी साथीगण हैं, हमारे युवा हैं, उनको शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, इस देश के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे नेता मंत्रियों से भी ये दरख्वास्त है कि वो आगे बढ़े और हमारे झारखंड को एक सुंदर राज्य बनाने की कोशिश करें, जैसे कि ताकि हमारा झारखंड पूरे देश में
सर्वोपरि हो सके। इसी के साथ मेरे सभी साथियों को फूल जोहार।